मेरे साथ निकालिए डैनियल चैप्टर 4 वर्स 14 to 15। दानियाल की किताब, दानियाल नबी की किताब, उसका चौथा बाब 14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। डैनियल चैप्टर 4 वर्स 14 and 15। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो। अब ध्यान से हर एक चीज को आप लोगों ने सुनना है। खुदा आज आप लोगों से बात कर रहा है। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बिखेर दो। एक्चुअली ये चरिंदे हैं, चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं। ऊपर आप देखेंगे तो बीस्ट नजर आएगा, और परिंदे उसकी शाखों पे से उड़ जाएं। He cried aloud and said thus, hew down tree and cut off its branches, shake off its leaf and scatter the fruit. Let the beast get away from under it and the falls from its branches. Next 15। लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम। ध्यान से रखिएगा कि दरख्त काट डालो, उसकी जड़ें काट डालो, लेकिन कुछ हिस्सा जो है उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। और फिर लिखा है कि मैदान की हरी घास में रहने दो, वो आसमान की शबनम से तर हो और इसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। कितनों को समझ में आई ये बात? किसी को भी नहीं समझ में आई है। सुने, खुदा एक नया कलाम आप सबसे करने को है। और खुदा क्या बोलना चाह रहा है? खुदा बोल रहा है, पहली 14वीं आयत पे जाएंगे। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो, उसके पत्ते झाड़ो, उसका फल बिखेर दो और दो चंद उसके नीचे से चले जाएं, और बिखेर दो, चुंदे उसकी नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पे से उड़ जाएं। ये एक दरख्त की पिक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। एक दरख्त की पिक्चर है जिसको खुदा का कलाम ये बोल रहा है कि उस दरख्त को आप काट डालो। एक हरा भरा दरख्त है जिसमें पत्ते हैं, जिसमें फूल हैं, जिसमें फल लगे हुए हैं, जिसके शाखों पे परिंदे बैठते हैं, जिसके दरख्त के साए में जानवर शायद वहां पे आराम करते हैं। खुदा का कलाम क्या बोल रहा है? उस दरख्त को आप काट दो, उसकी शाखें काट दो, उसके पत्ते बिखेर दो, उसके फ्रूट को बिखेर दो, और कुछ हिस्सा उसका जो है वो जमीन में लगे रहने दो जड़ों के साथ। ध्यान से सुनिएगा, कुछ हिस्सा उसका जमीन में रहने दो जड़ों के साथ। उसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टंप। जैसे आप लोग उसको क्रिकेट में होती है ना स्टंप, ये रही, इसे कहते हैं स्टंप। तो बाइबल का, खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि दरख्त को काट डालो, उसकी शाखें काट डालो, उसके पत्ते बिखेर दो, उसके फ्रूट जो हैं वो सारे आप बिखेर दो, और उस दरख्त पे जहां पहले कुछ अरसा, ये काटने से पहले इस दरख्त के ऊपर जो परिंदे बैठते थे उनका ठिकाना खत्म हो जाएगा, जो उसके साए में जानवर रहते थे उनका ठिकाना खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल, खुदा का कलाम बोल रहा है कि उस तने का जो हिस्सा है कुछ, वो जमीन में लगे रहने दो और उसकी जड़ों को भी रहने दो, यानी स्टंप को जमीन में रहने दो। समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आई? ओके। ये खुदा क्या बोल रहा है कि मैं खुदा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं खुदा हूं। जब ये दरख्त हरा भरा था, जब ये भरा हुआ था अपने फ्रूट के साथ, जब ये घना दरख्त था, उस टाइम पे ये दरख्त का बनाने वाला कौन था? बताइए। खुदा था। खुदा इस दरख्त का बनाने वाला था, खुदा इस दरख्त का खुदा था। फिर एक टाइम आया जब इस दरख्त को काट डाला गया। कहां था खुदा? जब ये दरख्त को काट डाला गया, जब इसकी शाखें कट गई, इसके पत्ते बिखेर दिए, फ्रूट इसका खराब कर दिया, सब कुछ इसमें से हट गया, कहां था खुदा? खुदा तब भी खुदा था, राइट? तब भी खुदा मौजूद था। तीसरी चीज खुदा क्या बोल रहा है कि उसका जो तना तुम काटोगे, कुछ हिस्सा उसका जमीन में रहने दो। ये मैं आपको
बताना चाहता हूं। पहली चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये दरख्त खुदा मुझे और आपको बोल रहा है। खुदा मुझे और आपको देखना चाहता है कि हम फलदार दरख्त की तरह हों, हम में फ्रूट लगे, हम में से लोगों को ब्लेसिंग मिले। जैसे ये दरख्त परिंदों के लिए ब्लेसिंग था, जानवरों के लिए ब्लेसिंग था, इंसानों के लिए ब्लेसिंग था, इसलिए कि इसमें से फ्रूट निकलते थे। हर तरह से ये दरख्त फ्रूटफुल था और ये ब्लेसिंग था सब लोगों के लिए। लेकिन एक टाइम आया, वो ब्लेसिंग सारी खत्म हो गई। खुदा ने हुक्म दिया इसको काट डालो। सारी ब्लेसिंग, सारी चीजें खत्म हो गई, कुछ हिस्सा रहने दिया। हमारी, मेरी, आपकी जिंदगी में भी ऐसा टाइम आता है जब खुदा हमें ब्लेस करता है। कितने लोग फ्रूटफुल होना चाहते हैं, कितने लोग फलदार अपनी जिंदगी में होना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से दूसरों को ब्लेसिंग मिले? कितने लोग चाहते हैं? मसीह लोग इसलिए नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से जो खुदा हमें ब्लेसिंग देता है उसको हम खुद एंजॉय करें। मैं आप सबके लिए ये दुआ करता हूं कि आप लोगों के पास इतना बहुतात से हो, इतना, खुदा कहता है कि तुम्हारा प्याला लबरेज रहेगा, कप ओवरफ्लो रहेगा। तो खुदा आपको इस तरह से ब्लेस करना चाहता है कि ना सिर्फ आपकी फैमिली, आपका घर ब्लेस हो, बल्कि आपके सबब से आसपास सोसाइटी सारी ब्लेस हो। और ये दरख्त का इस वक्त पिक्चर खुदा बता रहा है कि ये दरख्त ऐसा था। खुदा मेरे और आपके लिए ऐसी पिक्चर रखता है कि एक टाइम आता है खुदा हम सबको ब्लेस करता है। आज आप में से जितने लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं, खुदा ने आप सबको ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ रह के आप जो कमा रहे हो आप पीछे भेज रहे हो और बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? जोरदार तालियां खुदा के फेवर के लिए कि खुदा ने आपको यहाँ पे ब्लेस किया। तो खुदा खुदा था जब खुदा ने आपको ये सब चीजें दी थी। खुदा खुदा था, खुदा चेंज नहीं हुआ। फिर एक टाइम हम में से बहुत सारों की जिंदगी में आता है कि वो अच्छा टाइम, वो खूबसूरत टाइम, वो फलदार टाइम अचानक हमारी जिंदगी से चला जाता है और ऐसा लगता है कि हम इस दरख्त की तरह काट डाले गए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा टाइम फेस किया है जब उन्हें लगा कि हमें वाकई काट दिया गया है, हमारे पास अब जीने के लिए कोई वजह नहीं रही है। ये दरख्त को अगर आप देखें, कैन यू पुट द पिक्चर? ये दरख्त के पास अब कोई होप नहीं है। ये अपनी उस टाइम को याद करता है जब ये लहरा रहा था, ये जब फलों से लदा हुआ था, जब ये फ्रूट के साथ था, पत्तों के साथ था, घना था, लोगों को ब्लेसिंग दे रहा था। अब इसके पास कोई होप नहीं है। और इसी तरह मैं और आप, हम सब जिंदगी में ऐसे टाइम से गुजरते हैं जब खुदा हमें ब्लेसिंग देता है और फिर एक ऐसा भी टाइम आता है जब वो ब्लेसिंग हमारी जिंदगी से एकदम से निकल जाती है। ऐसा लगता है कि हर चीज कट गई हमारी जिंदगी से, अब कुछ होप बाकी नहीं रही है। उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद खुदा नहीं है। मैंने अभी आपसे सवाल किया है कि जब ये सब चीजें कट गई, खुदा कहाँ था? खुदा तब भी मौजूद था। आपकी जिंदगी में जब ब्लेसिंग थी खुदा वहां पे था, और जब ब्लेसिंग आपकी जिंदगी से निकल गई तब भी खुदा वहीं पे था। खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद था। वो अलग बात है कि आपका जो तख्त है वो आपके नीचे से निकल गया है, लेकिन खुदा तख्त पे बैठा हुआ है, उसका तख्त उसके नीचे से नहीं निकल सकता। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदा ने क्या बोला है, खास तौर पे खुदा ने क्या बोला है कि भले वो सब चीजें कट गई हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा, जिसे इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, उसको जमीन में जड़ों के साथ रहने दो। दूसरे अल्फाज में खुदा मेरे और आपको क्या बोल रहा है कि मैं शैतान को अलाउ करूंगा कभी कभी कि आपकी जिंदगी से सब कुछ ले जाए, लेकिन मैं उसे कभी भी यह अलाउ नहीं करूंगा कि सब कुछ ले जाए। कुछ ना कुछ उसने छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिस्सा उसको छोड़ना पड़ेगा, जो खुदा ये बोल रहा है यहाँ पे। समझ आ रही है? अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं समझाता हूं, फिर आपको और समझ में आ जाएगी। तो अब 3 फेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब खुदा ने आपको दिया, खुदा खुदा था। जब शैतान ने आपसे लिया, खुदा खुदा ही था। और ये जो हिस्सा रह गया है इस वक्त, जिसमें कोई होप, कोई उम्मीद नहीं रही है, तब भी खुदा खुदा ही है। हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, जितने लोगों ने पोस्टर देखा है उसमें लिखा हुआ था लेफ्ट ओवर टू टेक ओवर, फ्रॉम लेफ्ट ओवर टू टेक ओवर। ये है लेफ्ट ओवर, यानी ये है वो जो चीज बच गई है, और बच गई है और खुदा इस बचे हुए में से काम करना चाहता है।
ध्यान से सुनिएगा, खुदा इस बचे हुए में से काम करेगा और इस बचे हुए में से खुदा ऐसा काम करेगा कि ये लेफ्ट ओवर टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर का मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ है ये दोबारा से सारी चीजें हासिल कर लेगा। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही है? आज आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग है, प्रेज गॉड। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं है, कंप्लेन नहीं करें खुदा से कि खुदा तूने ये ब्लेसिंग सारी क्यों ले ली, क्योंकि जब ब्लेसिंग आपके पास थी तब आप खुदा के पास नहीं हाजिर हुए। जब ये ब्लेसिंग आपके पास थी तब शायद आपने लोगों को बोला ये मैंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने 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 क्या कहते हैं टैलेंट से मैंने ये सब चीजें हासिल करी हैं। नहीं, आपने नहीं करी हैं, ये खुदा ने आपको उस टाइम पे दी हैं। और जब खुदा ने उस टाइम पे आपको दी थी तब आपने शायद खुदा के लिए इस तरह से काम नहीं किया। खुदा को आपने शायद अबेंडन कर दिया। अबेंडन का मतलब है खुदा को आपने तर्क कर दिया। अब जब आपकी जिंदगी से ब्लेसिंग खत्म हो गई है, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं और आप खुदा की तरफ हाथ उठा के बोलते हो खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। समझ आ रही है? खुदा वहीं है, खुदा पहले भी वहीं था, खुदा अभी भी वहीं है। और खुदा बोल रहा है कि मैं इवन जो बचा हुआ है मैं उसका भी खुदा हूं और उस बचे हुए में से मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। आज रात खास इंस्ट्रक्शन है। उस खूबसूरत टाइम को याद नहीं रखें जो आपकी जिंदगी में था। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं पास्टर साहब? सुनिए, उस खूबसूरत टाइम को याद नहीं करें जो खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ सालों पहले दिया था। याद नहीं करें, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे इस्राएली कौम मिस्र से निकली थी तो वो बोलती थी हमें मिस्र के खीरे और प्याज याद आते हैं। आपने अच्छे टाइम को याद नहीं करना है। दूसरी चीज जो हम सारे लोग गलतियां करते हैं, हम उस चीज को रोते हैं जो हमसे निकल गई है, जो हमसे छूट गई है, जो हमारी जिंदगी से कट गई है। जैसे ये दरख्त का जो स्टेम रह गया है, ये इस चीज को रो रहा है कि मैं कैसा था, कितना लदा हुआ था, कितना घना था, सब चीजें ब्लेसिंग बना हुआ था, कुछ भी नहीं है। आपने जो लॉस्ट किया है, वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, डोंट रिकॉल व्हाट यू हैव लॉस्ट। समझ में आई? आप जो कुछ खो चुके हैं उसको याद नहीं करें। सुने प्लीज, रुबीना मेरी तरफ, जो खुदा ने आपको दिया उसको आपने याद नहीं करना है। जो शैतान ने आपसे लिया उसको भी याद नहीं करना है। आज आपने किस चीज पे फोकस करना है? जो आपके पास बचा हुआ। खुदा शैतान को अलाउ नहीं करेगा कि सब चीजें आपसे ले ले। कुछ ना कुछ वो जरूर छोड़ देगा। ये कलाम का वादा है कि कुछ हिस्सा उसका जमीन में छोड़ दो। कुछ ना कुछ अगर वो छोड़ देगा, और वो 100% छोड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम छोड़े हुए को फोकस नहीं करते हैं, जो खो गया है उसको याद करते हैं। ये मेरी जिंदगी से चला गया, ये मेरी जिंदगी से चला गया, ये ब्लेसिंग, ये जॉब, ये चीज मेरी जिंदगी से, हम उसी को याद करते हैं और उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं क्या मेरी जिंदगी में इस वक्त बच गया है। हालेलुया। नूह के टाइम पे खुदा ने इस दुनिया के ऊपर एक तूफान भेजा, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। और उस जमाने में वो जब तूफान आया, सारी किताबें दुनिया की जो मोतबर किताबें हैं इस बात की तस्दीक करती हैं। बाइबल बोलती है कि ऐसा तूफान आया और सारी दुनिया उसमें तबाह हो गई। बाइबल बताती है, अगर आपने कभी नोट किया हो, उसमें एक आयत लिखी है खास तौर पे कि खुदा ने इस दुनिया की सबसे बड़ी जो पहाड़ है उसके ऊपर 15 हाथ तक पानी चढ़ा दिया। यानी पानी का लेवल नूह के जमाने में उस तूफान में इतना हुआ कि जो ऊंचा पहाड़ है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, हिमालय का पहाड़ बोलते हैं, उस पहाड़ से भी पानी 15 हाथ ऊपर चला गया। क्यों खुदा ने ये चीज को खास तौर पे बाइबल में लिखाया गया है? इसलिए कि अगर कोई पहाड़ पे भी चढ़ जाए उस जगह पे तो वो बच सकता है। इसलिए खुदा ने पूरा मेक श्योर किया कि कोई शख्स इवन पहाड़ पे भी चढ़ जाए तो भी नहीं बच सकता, क्योंकि पहाड़ से भी 15 हाथ ऊपर खुदा ने उस नूह के टाइम पे पानी रखा था। हालेलुया। पहले एक दुनिया को ब्लेस किया, फिर सारी दुनिया खत्म कर दी और फिर सिर्फ 8 जाने बची। कितनी बची? नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और उनकी 3 बीवियां। हालेलुया। टोटल 8 लोग बचे। और खुदा क्या बोल रहा है?
मैं लेफ्ट ओवर का खुदा हूं, जो बच गया है मैं उसका खुदा हूं। आज रात आपने ये नहीं फोकस करना है क्या खो गया है, आज ये नहीं फोकस करना है क्या था मेरे पास, आज ये फोकस करना है क्या मेरे पास बच गया है, क्योंकि ये 8 जानों से खुदा ने काम करना शुरू किया और आज इस दुनिया की पॉपुलेशन 7.6 बिलियन हो गई है। क्यों? क्योंकि खुदा हमारा लेफ्ट ओवर का खुदा है। खुदा हमारा वहां से काम करता है जो चीज बच जाती है। हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम, हम लोगों की सोचों का प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें रह जाती हैं उसको तो हम देखते भी नहीं है। हम कहते हैं इसको हकीर जानते हैं, हम कहते हैं ये क्या रखा है, अब इसमें क्या रह गया। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, जो बच गया है मैं उसमें से काम करूंगा। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में आप इस चीज को, इस कलाम को लेके जाए। मैं बता रहा हूं खुदा आपको यहां से ब्लेस करेगा और आने वाली जिंदगी में आपकी जिंदगी में अजीब अजीब काम करेगा। हालेलुया। अय्यूब के टाइम पे बाइबल बताती है कि पूरी दुनिया में एक ही राजबाज पाया जाता था, वो अय्यूब था। अय्यूब की किताब पढ़े, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, पढ़ने को, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। इंग्लिश में जॉब बोलते हैं उसको। अय्यूब की किताब में यह है कि खुदा के पास शैतान गया और शैतान ने बोला ये शख्स असल में ब्लेस बहुत है। क्या है ये शख्स? ये तूने इंतहा से ज्यादा इसको ब्लेस किया हुआ है। तू इसके गिर्द अपना हिसार, इसके गिर्द एक हिसार है, इसके गिर्द एक हेज ऑफ प्रोटेक्शन है, इंग्लिश में कहते हैं हेज ऑफ प्रोटेक्शन। इसके गिर्द एक तूने वॉल खड़ी करी हुई है, एक दीवार बनाई हुई है, जिसकी वजह से मैं इस दीवार में घुस नहीं सकता। तो इस दीवार को जरा सा हटा, फिर देख मैं इसकी जिंदगी में क्या करता हूं, और जब मैं इसकी जिंदगी में जो कुछ करूंगा तो देखना ये तेरे नाम की तहकीर करेगा। खुदा ने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पहली वॉल हटाता हूं। पहली वॉल कौन सी थी? पहला जो हिसार था वो कौन सा था? उसकी कारोबार का। खुदा ने पहली वॉल हटा दी। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर खुदा आपको ब्लेस करता है, आप खुदा के नजदीक राजबाज पाए जाते हैं। खुदा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर एक हिसार डाल देता है, कोई शैतान उसमें घुस नहीं सकता। बाइबल बताती है खुदा ने पहली जैसे प्याज की लेयर होती है ना, पहली लेयर हटाई और शैतान ने अय्यूब का सारा कारोबार तबाह कर दिया। उसने खुदा की तहकीर नहीं करी, उसने खुदा के खिलाफ बोला नहीं। फिर शैतान ने बोला तू तू और मुझे इजाजत दे कि मैं इसकी जिंदगी में और कुछ कर सकूं। खुदा ने दूसरी लेयर भी हटाई, दूसरा हिसार भी हटाया, और शैतान ने, उसके 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चे मार दिए। कारोबार किया, बच्चे गए, फिर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। फिर शैतान दोबारा से खुदा के पास गया, कहा नहीं तो मुझे इजाजत दे मैं इसके जिस्म पे आफतें लेके आऊं, इसके जिस्म में बीमारी लेके आऊं। तो खुदा ने इस कलाम को पूरा किया। उसने कहा जा, जिस्म भी तेरे को दे रहा हूं, लेकिन फकत तू उसकी सांसें रहने देना, कुछ छोड़ देना। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसको फोड़े और नासूरों से वो भर गया और बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था। सब कुछ उसकी जिंदगी से चला गया था, सब कुछ उसकी जिंदगी से चला गया था। सारी बच्चे चले गए। आप सोचें हमारा एक बच्चा चला जाए तो कितना दुख होता है। उसके 10 के 10 बच्चे चले गए, सारा कारोबार चला गया। उसे समझ नहीं आ रही कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ चला गया, लेकिन कुछ उसने अपने पास रखा हुआ था। मैं बताता हूं क्या चीज रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई चीज बाकी है इस वक्त आपकी जिंदगी में? मैं जानता हूं कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी से शैतान ले गया है, लेकिन क्या कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, जैसा अय्यूब के पास बाकी था? क्या कोई उम्मीद बाकी है? क्या कोई ख्वाब बाकी है? क्या कोई ईमान थोड़ा सा बाकी है? मैं जानता हूं इट्स वेरी टफ। जब हम कोई चीज खोते हैं, इट्स वेरी पेनफुल। जब हम खोते हैं, खोना एक पेनफुल है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या थोड़ा बहुत ईमान बाकी है? क्या थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस बाकी है खुदा पे, खुदा कुछ कर सकता है? क्या थोड़ी सी उम्मीद बाकी है? क्या बाकी है इस वक्त आपकी जिंदगी में? देखें अय्यूब ने क्या जवाब दिया। अय्यूब, जॉब चैप्टर 2, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 9 and 10।
तब उसकी बीवी ने उससे उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पे कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। क्या बीवी है यार। फिर उसने उससे कहा, तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता नहीं करी। हालेलुया। ये इस बंदे का कॉन्फिडेंस था। सब चीजें चली गई, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, खुदा कुछ ना कुछ करेगा। एक और आयत देख लें इसी में, अय्यूब 27:3-4। जॉब 27 वर्स 3 और 4। अय्यूब 27वां बाब। लिखा है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक साले में और खुदा का दम मेरे नथनों में। सुने क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है। फॉर माई लाइफ इज येट होल इन मी एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन माई नॉस्ट्रल। अगेन नेक्स्ट, चौथी आयत। यकीनन मेरे लब नाराजगी की बातें नहीं करेंगे, ना मेरी जुबान फरेब की बात निकलेगी। श्योरली माई लिप्स शैल नॉट स्पीक अनराइचियसनेस, नीदर शैल माई टंग अटर डिसीट। ये अय्यूब का कॉन्फिडेंस था। ये अय्यूब के पास रह गया था। सब कुछ एक शख्स का चला गया है, और क्या रह गया है? सिर्फ ये रह गया। और खुदा क्या बोल रहा है? मैं लेफ्ट ओवर का खुदा हूं। जो तुम्हारे पास रह गया है, मैं उसमें से काम करूंगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं, देखें, इफ यू लॉस्ट समथिंग, लॉस्ट इज अ पेन, लॉस्ट इज पेनफुल। जो आप खोते हैं वो बड़ा तकलीफ दे होता है, वो बड़ा दुख भरा होता है, वो हमेशा दिल में दुख देता है। बट लेफ्ट ओवर इज पावरफुल। समझ में आ रहा है? जो आप खोते हैं वो बड़ा दुख भरा होता है, लेकिन जो बच जाता है वो बड़ा पावरफुल होता है। और अय्यूब के पास ये बच गया था। उसने कहा, नहीं, मैं खुदा की तहकीर नहीं कर सकता। क्या मैं उसके हाथ से सुख पाऊं, दुख नहीं पाऊं? जब तक मेरे नथनों में सांस है, मेरे मुंह, मेरे लब उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। हालेलुया। खुदा ने बोला, बस मुझे यही चाहिए, क्योंकि तू सीक्रेट जान गया है कि मैं लेफ्ट ओवर का खुदा हूं। तू जान गया है कि जो बच जाता है मैं वहां से काम करता हूं। और फिर खुदा ने बोला, ये जो बच गया है, ये मैं इसको इतना बढ़ाऊंगा कि ये बचा हुआ इतना प्रोड्यूस करेगा कि तू डबल ब्लेसिंग पाएगा। हालेलुया। छोटा सा हिस्सा बचा था, और खुदा ने बोला, ये बचे हुए से काम करूंगा। और बाइबल बताती है, खुदा ने अय्यूब को 10 बच्चे दोबारा दिए। दोबारा 10 बच्चे। 10 बच्चे पहले थे, 10 बच्चे दोबारा दिए। कितने बच्चे हो गए? 20। 10 आसमान पे हैं, 10 जमीन पे। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी अच्छी खबर क्या है कि 10 जो नए बच्चे हुए हैं वो उसी बीवी से हुए हैं। उसने नई शादी नहीं करी, कोई नई लड़की नहीं लेके आया। उसी बूढ़ी बीवी से 10 बच्चे खुदा ने दोबारा उसे दिए। खुदा क्या कहना चाहता है कि अगर तुम बचे हुए पे एतबार करोगे, बचे हुए में मेरे पे भरोसा करोगे कि जो बच गया है इसमें मेरी ताकत, मेरी कुदरत पे भरोसा करोगे, तो मैं इस बचे हुए में से वो चीजें तुम्हें दूंगा तुम सोच नहीं सकते। इसी औरत, ये औरत बूढ़ी हो गई थी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, खुदा हमारे सालों को नया करता है, हमारी जवानी को दोबारा से नया करता है जब हम बचे हुए पे भरोसा करते हैं। हाँ खुदावंद, ये थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं है। आपके पास जब थोड़े से पैसे रह जाते हैं, आप बोलते हो यार क्या है। क्यों नादिर भाई, आज के बाद आपने नहीं बोलना है, खुदा को बोलना है, खुदावंद ये रह गया है, अब तू अपनी उस कुदरत को जाहिर कर जो तू अपने प्रॉमिस के साथ यहाँ पे कर। इसी को तू बढ़ाएगा, इसी को तू बढ़ाएगा। बाइबल बताती है अय्यूब की उम्र 140 बरस हुई, और 140 बरस जब उम्र हुई तो बाइबल ये भी बताती है कि उसने 4 पुश्तें देखी। ये किस चीज की ब्लेसिंग है? ये सिर्फ किस चीज की है? लेफ्ट ओवर की। हालेलुया। मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका मौजज़ा जो है वो उसमें नहीं है जो खो गया है, आपका मौजज़ा उसमें है जो रुका हुआ है, जो बचा हुआ है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। एक खुदा का बहुत बड़ा काजी था, जज था, उसका नाम था गिडियोन। जदौन, इंग्लिश उर्दू में लिखा है जदौन। जदौन को खुदा ने बोला, उस जमाने में इस्राएली कौम के ऊपर एक कौम थी, उसको कहते हैं अमालाकाइट्स, अमालाकी, उर्दू में कहते हैं अमालाकी। वो लोग उस पर रूल कर रहे थे और इसराइलियों का सारा अनाज, सारी चीजें खा जाते थे। खुदा ने बोला
जदौन को, तू, तेरे को मैं खड़ा कर रहा हूं, तू इनसे ये सारी पावर दोबारा से ले, इनसे लड़ाई कर, मैं तेरे को फतह दूंगा। जदौन ने अपनी सारी फौजों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया। टोटल लोग कितने निकले? 32,000, 32,000 लोग जो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। खुदावन ने बोला नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा है, 32 बहुत ज्यादा है। तू एक काम कर, अपनी फौज जो 32,000 है उनसे पूछ कि भाई जो तुम डर रहे हो, जो लोग डर रहे हैं वो वापसी जा सकते हैं। उसने ऐसे ही बोल दिया कि कुछ लोग अगर डर रहे हैं तो वो लोग वापस जा सकते हैं। 22,000 लोग चले गए, बचे कितने? 10,000। फिर खुदा ने एक और टेस्ट दिया, उसने बोला नहीं 10,000 भी बहुत ज्यादा है, 10,000 भी बहुत ज्यादा है। उसने बोला फिर मैं क्या करूं? कहा इनको सबको पानी की तरफ ले जा और इनको बोलो नहर पे पानी पिए, और जो अपना हाथ से यूं करके पिएंगे तू अपनी टीम में शामिल कर लेना, और जो जमीन पे कुत्ते की तरह पानी पिएंगे जुबान से चपड़ चपड़ करके, उनको तू अलग कर देना। सुन रहे? और कितने लोगों ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया? 9,700 लोगों ने। कितने बचे? 300 लोग। और आगे फौज कितनी है? 1,35,000, 1,35,000 की फौज। और जदौन के पास कितने बचे हैं? 300 लोग। खुदा ने बोला जो बचे हैं मैं उसका खुदा हूं, मैं यहां से काम करूंगा जो तुम्हारे पास रह गया है। और आप लोग हैरान होंगे, वो 300 लोगों ने वो सारी जंग जीती है। एक शख्स भी उन 300 में से किसी ने नहीं मारा, एक शख्स 300 में से ना मरा, और ना उन 300 ने किसी एक शख्स को मारा। ये अजीब बात है। खुदा यही काम करता है, जो बच जाता है उसमें से खुदा उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1,35,000 के लोग थे। ये सारा वाकया आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा किस तरह वो लोग आपस में मरे। हालेलुया। सैमसन को सब जानते हैं। हमारे सैमसन भाई नहीं, सैमसन नबी जो था, उसको खुदा ने स्पेशल ताकत दी हुई थी, सब उसके पास था। उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो थोड़ा नज़र का थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा कैरेक्टरलेस हो गया था। वो, उसकी आंखें स्लिप हो जाती थी लड़कियों को देख के। तो वो कुछ लड़कियों पे फिदा हुआ। फाइनली क्या हुआ, एक एक करके शॉर्ट करता हूं, उसने अपनी कॉलिंग को खो दिया, उसने अपनी अनॉइंटिंग को खो दिया, उसने उस मर्तबे को खो दिया जो खुदा ने उसके लिए रखा था। उस सारे इंतजाम को जो खुदा ने उसके लिए रखा था, वो सारी चीजों को उस बंदे ने खो दिया। एक टाइम आया, उसकी आंखें चली गई, उसके बाल चले गए, वो हर एक चीज से उसकी पावर भी चली गई, हर एक चीज चली गई उसके पास। और फिर कुछ भी उसके पास नहीं बचा सिवाय इस बात के, खुदावन तू जब सब कुछ चला जाता है, जो थोड़ा सा मेरे पास रह गया है, मेरे पास थोड़ा सा ईमान रह गया है कि तू माफ करने वाला खुदा है। तू सिर्फ माफ कर दे और मुझे दोबारा से ताकत दे तो मैं वो कर सकूं। और बाइबल बताती है वो थोड़ी सी चीज को खुदा ने लिया और खुदा ने वो काम किया जो उसने अपनी जिंदगी में करा नहीं था, जो उसने अपनी जिंदगी में इतने लोग नहीं मारे थे जितने उसने आखिरी टाइम पे मारे। हालेलुया। ये खुदा हमारा लेफ्ट ओवर का खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वाकया बताता हूं। दाऊद बादशाह एक दफा अपने मुल्क में नहीं था, तो एक मदनी कौम थी, मदनी, मेडिनाइट्स उन्हें इंग्लिश में कहते हैं, मदनी कौम थी। उन्होंने इसराइल पे रेड करी, उन्होंने इसराइल पे अटैक किया और दाऊद बादशाह की सारी बीवियां, बच्चे और बहुत सारे लोगों को यरगमाल बनाया और कैप्टिव बना के वो उसे ले गए। जब दाऊद बादशाह वापस पलट के आया तो पता चला भाई तेरी सारी बीवियां वो लोग ले गए, बच्चे भी सारे ले गए। दाऊद बादशाह, बाइबल बताती है कि बड़े कर्ब के साथ रोया और फिर काफी रोने के बाद फिर उसने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया और फिर खुदा से पूछा, खुदावंद क्या मैं जाऊं उनका पीछा करूं? खुदा ने बोला हाँ तू जा, उनका पीछा कर। और दाऊद बादशाह ने अपनी सारी फौज ली और उनके पीछे जाने लगा और कुछ आगे चला होगा, शायद कुछ मील चलने के बाद उसे एक रास्ते में एक शख्स मिला। वो एक इजिप्शियन था, वो बीमार था, 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, पहले ही बीमार था। तो दाऊद बादशाह ने अपनी फौजों को वहां पे रोका और वो शख्स जो था उसकी तीमारदारी करी, उसको खाना दिया, उसको पीने को दिया, उसकी जान में जान आई। तो बादशाह ने उससे पूछा तू कौन है?
उसने बोला कि मैं जो कौम जिसने तेरे मुल्क पे चढ़ाई करी है, मैं उसी का एक सिपाही हूं, और मैं रास्ते में बीमार पड़ गया था, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। और दाऊद बादशाह ने बोला, ये छोड़ा हुआ है, लेफ्ट ओवर जो है, यहां से खुदा काम करता है। उन लोगों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन दाऊद बादशाह ने उसको पकड़ा, और दाऊद बादशाह को खुदा ने यह बताया कि जो छूटा हुआ है, जो बच गया है, मैं उसमें से काम करता हूं। और बाइबल बताती है कि वो आदमी की मदद से फिर वो आगे गए, और खुदा ने वो सब चीजें जो वो खो गया था, अपनी बीवी बच्चे और माल मता सब कुछ वापस लेके आ गया। ये खुदा हमारा लेफ्ट ओवर का खुदा है। जोरदार तालियां खुदा के लिए। आज आप लोगों ने अपने हालात पे रोना नहीं है कि ये था मेरे पास, ये चला गया। जो खोया है उस पे नहीं रोना, जो बचा हुआ है सिर्फ उस पे देखो, और खुदा उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है एक बेवा थी अलीशा नबी के ज़माने में, उस पर कर्जे चढ़ गए, और उस पर बहुत सारे लोगों ने इतने कर्जे चढ़ गए क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया था। मैंने यहाँ पे उसके बारे में कलाम पेश किया है, ज़्यादा नहीं बता रहा। तो कर्जे चढ़ गए थे, और एक टाइम ये आया कि उस बेवा के बच्चों को लोग कर्ज वाले ले गए कि भाई तुम कर्ज नहीं अदा कर रही हो, हम तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना के लेके आ रहे हैं। वो गई अलीशा के पास, और अलीशा को बोला, अलीशा मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मेरा हस्बैंड मर चुका है, और मेरे बच्चों को कर्ज वाले सारे ले गए हैं, और तू मेरे लिए। उसने बोला, तेरे पास क्या है? उसने बोला, मेरे पास कुछ नहीं। उसने बोला, नहीं, ये खुदा ऐसा नहीं है कि शैतान को अलाउ करे कि सब कुछ तेरे पास से ले जाए, कुछ ना कुछ तेरे पास है। उसने बोला, हाँ, एक बोतल में मेरे पास थोड़ा सा तेल है, बचा हुआ है। उसने बोला, बस काफी है। ये हमारा खुदा बचे हुए का खुदा है, जो बच गया है उसको ब्लेस करता है। और खुदा ने बोला, अलीशा ने बोला, जा तू अपने घर में जा, आस पड़ोस से सारे बर्तन इकट्ठे कर, जितने खाली बर्तन मिलते हैं इकट्ठे कर, और अपने घर में लेके आ, और फिर उस बोतल में जिसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, उस बोतल को उंडेलना शुरू कर। और जैसे जैसे उसने यही किया, बर्तन सारी जगह से जमा किए और तेल उंडेलना शुरू किया, वो थोड़ा सा तेल सारे बड़े बड़े बर्तनों को भरता रहा, एक एक करके सारे बर्तन भर गए। और फिर उसने उस बोतल को सीधा किया तो तेल उतने का उतना ही था। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हमारा खुदा बचे हुए का खुदा है। आज के बाद आपने रोना नहीं है क्या रह गया आपके पास, क्या खो गया आपके पास से। आपने इस चीज को खुदा से क्लेम करना है कि खुदावंद, ये मेरे पास से चला गया है, लेकिन ये मेरे पास बचा हुआ है, तो मुझे दोबारा से सारी चीजें वापस कर। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा कर सकता है? हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ स्टोरी अगर देख लें, मैं मैसेज खत्म करने लगा हूं। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने से पहले खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, खुदावंद यीशु मसीह की बेइज्जती करी गई, मुलजिमों की तरह, मुजरिमों की तरह उसको कटहरे में खड़ा किया गया, उस पर सियासत हुई, उस पर सब कुछ हुआ, और फिर एक टाइम आया कि उसको सलीब दे दी गई। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने सिर्फ ये चीज नोट करनी है। खुदावंद यीशु मसीह को मारा पीटा और सब चीजें सताया, सब कुछ करने के बाद उसको सलीब दे दी गई, और सलीब देने के बाद उसको कब्र में भी डाल दिया गया। उस टाइम पे साफ ऐसा लग रहा था शैतान जीत गया और खुदावंद यीशु मसीह हार गए। हालेलुया। ऐसा लगा कि दुश्मन की फतह हो गई और खुदा हार गया, क्योंकि जिसके लिए जिस पे हमारा भरोसा था वो मर गया, वो कब्र में डाल दिया गया। हालेलुया। और शायद शैतान भी इस बात पे खुश हो रहा हो, जश्न मना रहे हो, पार्टियां हो रही हो ऊपर कि अब जो दुनिया का निजात देंदा था उसको भी फाइनली हमने मार दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान ये भूल गया था कि उसने सब कुछ तो कर दिया है, लेकिन बॉडी जो है वो उसने कब्र में छोड़ दी है। समझ में आई? खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी कब्र में छोड़ दी है, और खुदा हमारा जो चीज छोड़ी हुई है वहां से काम करता है। बाइबल में बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए हैं, बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए हैं, और जब मुर्दे जिंदा होते हैं तो कैसे होते हैं? कोई ना कोई नबी पास आता है, उस कब्र के या उस मुर्दे के पास आता है और मुर्दे को हुक्म देता है कि तू उठ जा, जिंदा हो जा, और वो जिंदा हो जाते थे। ये सारी बाइबल में जितने भी आप मौत के हवाले पढ़ना चाहते हैं देख लें, इसी तरह लोग जिंदा हुए हैं।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह को 3 दिन कब्र में रखने के बाद कोई नबी उधर नहीं गया जिसने बोला खुदावंद यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जा। नहीं, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। सिर्फ क्या हुआ है, 3 दिन के बाद शैतान सिर्फ यही मिस्टेक कर गया कि उसने बॉडी छोड़ दी, और 3 दिन के बाद बाइबल बताती है कि बॉडी अपने आप सांस लेने लगी। ये बॉडी अपने आप रेजरेक्ट हुई, ये अपने आप दोबारा से जिंदा हुई। हालेलुया। कोई शख्स नहीं था जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा किया, ये अपने आप खुदावंद जिंदा हुआ। और फिर बाइबल बताती है कि पूरी दुनिया के लिए नजात का ये पैगाम, नजात का ये पूरा प्लान सबको समझ में आया कि एक शख्स को पूरी उम्मत के लिए मरना जरूर था। उसके खून के सबब से हम सबका कुफारा दिया गया है, हम सबके गुनाहों को मिटाया गया है, हम सबके पापों को हमेशा के लिए वॉश किया गया है, हमेशा के लिए साफ किया गया है, सिर्फ उसकी वजह से। और ये अगर उसकी रेजरेक्शन नहीं होती, उसका जी उठना नहीं होता, तो मैं और आप यहाँ पे खड़े ही नहीं होते, मेरा और आपका ईमान ही नहीं होता, क्योंकि हमारा ईमान ही मुर्दा खुदा पे नहीं है, हमारा ईमान जिंदा खुदा पे। बाइबल में जितने मुर्दे जिंदा किए हैं वो दोबारा से मर गए हैं, लेकिन ये खुदा जब जिंदा हुआ है ये दोबारा मरने का नहीं है, ये अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। और मैं ये बता रहा हूं, ये खुदा आपका खुदा है। He works from leftover to take over everything. जो बच गया है वहां से काम करता है और सब कुछ आपके लिए खींच लेता है। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो, मैं दुआ करना चाहता हूं। आज अपनी जिंदगी पे गौर करें कि क्या चीज आपने खोई है। उसका अफसोस बहुत हो गया, ऑलरेडी आपने बहुत अफसोस कर लिया, बहुत आंसू बहा लिए। हो सकता है आपने औलाद खोई हो सकता है जीवन साथी खोया हो सकता है जॉब खोई हो सकता है कारोबार खोया हो सकता है कोई रिश्ता खोया हो सकता है आपने अपनी इज्जत खोई हो सकता है आपने अपना स्टेटस खोया हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खो गई हैं आपकी जिंदगी में। आज खुदा आप सबको बोल रहा है कि उसका मातम नहीं करो जो खो गया है, बल्कि अब उसकी तरफ देखो जो बच गया है, क्योंकि मैं खुदा बचे हुए का खुदा हूं और मैं बचे हुए में से सारी चीजें दोबारा से निकालूंगा, और वैसी नहीं बल्कि डबल ट्रिपल 7 टाइम मैं बेटर करके दूंगा। हालेलुया। आज बीमारी ने हो सकता है आपके जिस्म में से शायद बहुत सारी ताकत ले ली है, लेकिन ये खुदा हमारा जो बच गया है उसमें से काम करता है। हालेलुया। हो रबा शंथो रेबे सेखे लखा रमा शोखो रोबो सेखे लबा रबा शोखो रोलो रोबो सेखे। मेरी वाइफ के बॉडी में से बहुत सारा खून निकल चुका है, लेकिन आज मैं इस कलाम को अभी अभी रिसीव कर रहा हूं अपनी वाइफ के लिए। जो बचा हुआ है उसमें से खुदा सारी चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। रबा शंथो रेबे सेखे। मैं आपको यही बोल रहा हूं, प्लीज आपके पास क्या चीज खो गई है उसका दुख नहीं करें, जो चीज बच गई है उसकी तरफ नजर करें। आपने अब तक नजर नहीं करी है, आप उस पर नजर करें, उस पर शुक्रिया करना शुरू करें, उस पर थैंक यू करना शुरू करें। आप देखिए खुदा आपको इसी बचे हुए में से सब कुछ दोबारा से लौटा के देगा। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद आपके चरणों में यहाँ पे हम सब मौजूद हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद सबसे पहले हम आपको सॉरी बोलते हैं कि हमने खुदावंद हर रोज मातम किया है जो हमारी जिंदगी से चला गया है। खुदावंद आज के बाद कोई मातम नहीं होगा, जो गया वो गया, लेकिन जो रह गया है असल में वो है ब्लेसिंग। जो गया है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो बच गया है वो मिरेकल है, जो बच गया है वो मौजज़ा है। और खुदावंद आप इसी बचे हुए में से खुदावंद आप प्रोड्यूस कर सकते हो डबल ट्रिपल, आप 7 टाइम प्रोड्यूस कर सकते हो, इसी में से आप निकाल सकते हो। 8 लोगों में से अगर आपने 7.5 बिलियन लोगों को निकाला है, खुदावंद आप कुछ भी कर सकते हो। आसमानी बाप, मैं अपने तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त यहाँ पे आए हैं, खुदावंद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ इन्होंने खोया है, लेकिन आज खुदावंद जो चीज बच गई है मैं उसकी तरफ खुदावंद इनकी तवज्जो कराता हूँ। अपनी जिंदगी में देखें, खुदा ने आपको, शैतान को इजाजत नहीं दी ये सब कुछ ले जाए, कुछ ना कुछ शैतान को छोड़ने की
हुक्म है कि कुछ ना कुछ छोड़ दे, जमीन में उस स्टैम्प को छोड़ दे, क्योंकि खुदा ने उसमें से काम करना है। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस वक्त सारे बहन भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए खुदावंद है बाप, उस जो बचा हुआ है उसकी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। खुदावंद ये जो कलाम खुदावंद आज सुनाया गया है, ये इनकी जिंदगियों में पूरा हो खुदावंद के, ये जो बच गया है उसमें से सारी चीजों को टेक ओवर कर लें, फ्रॉम लेफ्ट ओवर टू टेक ओवर एवरीथिंग। खुदावंद आसमानी बाप, मैं हर एक के लिए खुदावंद है बाप ये मौजज़ा मांगता हूं कि खुदावंद जो बच गया है आज ही रात खुदावंद उस बचे हुए में काम शुरू हो जाए, और खुदावंद आप वो सारी चीजों को दोबारा से बहाल करो। यू आर द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। खुदावंद अगर अय्यूब को आप वो सारे बच्चे वापस कर सकते हो, उसकी जवानी वापस कर सकते हो, उसके खोए हुए सालों को वापस करके उसे 140 साल की उम्र दे सकते हो, खुदावंद हम इसी खुदा पे ईमान रखते हैं, ये हमारी जिंदगी में भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अपनी, अगर आप बीमार हैं, खुदा आपसे बोल रहा है कि जो कुछ आपके जिस्म में थोड़ी सी भी अगर हिम्मत बच गई है, थोड़ी सी भी ताकत बच गई है, थोड़ा सा भी ऐसा ईमान बच गया है, क्या बचा हुआ आपके पास, खुदावंद उसमें काम करना चाहता है। हो सकता है थोड़ी सी होप बची हो, खुदा उसमें से काम करना चाहता है। थोड़ा सा ईमान बचाओ, खुदा उसमें से काम करना चाहता है। वो 12 बरस की औरत का सब कुछ लुट गया था, डॉक्टरों ने सब कुछ खा लिया था, उसका इलाज कराया, कहीं से कोई शिफा नहीं हुई, लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद उसकी बाकी थी कि अगर मैं इस आदमी का पल्लू छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आसमानी बाप, मैं उसी ईमान के साथ खुदावंद अपने तमाम लोगों के लिए ये बरकत को डिक्लेयर करता हूं। जो कुछ बच गया है इनकी जिंदगी में आज खुदावंद, अगर कोई बीमार बैठा है तो जो कुछ इनके पास बचा हुआ है खुदावंद है बाप, वो रेजरेक्ट हो, वो दोबारा से बहाल हो, खुदा रिस्टोर हो यीशु के नाम से। खुदावंद वो सेहत जो पहले थी दोबारा से रिस्टोर हो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद है बाप, वो स्टेटस जो पहले था यीशु के नाम से दोबारा से रिस्टोर हो। खुदावंद वो कारोबार, वो जॉब, उससे बेहतर खुदावंद जो बच गया है उसमें से आप दोबारा से उससे बड़ी जॉब लेके आए। हालेलुया। खुदावंद, मैं अपने सारे चर्च के लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, वो लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। आज खुदावंद ये कलाम हर एक की जिंदगी में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।